अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मसल्स बनाना है तो फिर क्या आपको रेस्ट डेज लेने चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने होते हैं तो फिर हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग में भी अगर हम लोग दिन रात हर रोज मेहनत करेंगे तो फिर आई थिंक उसकी वजह से हमारे मसल्स ज्यादा बनने चाहिए। एंड कुछ लोगों को तो रेस्ट डेज लेने में कुछ खास मजा भी नहीं आता क्योंकि उसमें बस ऐसे ही पड़े रहना होता है एंड हम लोग जिम में नहीं जा सकते प्री वर्कआउट पी के। सभी चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चैप्टर 1, व्हाट इज अ रेस्ट डे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेस्ट डेज असल में होते क्या है। रेस्ट डेज के अंदर हम लोग कोई भी वेट ट्रेनिंग नहीं करते, उसके अंदर लाइट एक्टिविटी होती है जिसके अंदर वॉकिंग एंड जो भी हमारे डेली के स्टेप्स होते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। फिर जो इजी कार्डियो होता है वो भी हम लोग कर सकते हैं। कार्डियो के अंदर थोड़े एक्सट्रीम कार्डियोज भी होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्पीज एंड रोइंग की मूवमेंट होती है जो स्पेसिफिकली कार्डियो के लिए बनाई गई होती है। वो सारी चीजें HIIT के अंदर आती हैं। उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है। अगर आप उसको अपने रेस्ट डेज में करोगे तो फिर आपकी बॉडी को प्रॉपर रिकवरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर आप अपने रेस्ट डे में हार्ड कार्डियो करते हो तो फिर उसे आप रेस्ट डेज नहीं बोल सकते। वो एक तरह का कार्डियो का दिन हो गया जिसके अंदर आप एक वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो। रेस्ट डेज का गोल होता है अपनी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस अक्यूमुलेट हुआ होता है पूरे हफ्ते के वर्कआउट की वजह से, उस स्ट्रेस को हमें रिप्लेस करना होता है थोड़ी शांति से, थोड़ी रिकवरी से, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा फ्रेश फील करे मंडे के बाद। अगर आप लोग पूरे हफ्ते मंडे से लेकर सैटरडे तक हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो जिम के अंदर तो फिर ट्रस्ट में आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन तरह की फटीग अक्यूमुलेट होती है जिसकी वजह से आप जिस तरह की एनर्जी को लेकर जिम में जाकर अपने आप को पुश करते हो उस चीज को आप कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाओगे। एंड उसी वजह से रेस्ट डेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हाँ, रेस्ट डेज आपको लेने चाहिए। अगर आप लोग पूरे हफ्ते के दौरान एक रेस्ट डे भी नहीं लेते तो फिर मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के एथलीट हो। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो फिर जिस तरह से एक वर्कआउट रूटीन इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा डाइट प्लान इंपॉर्टेंट होता है अच्छी फिजिक बनाने के लिए, अपने फिजिकल ट्रेनिंग को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, सेम वे में रेस्ट डेज भी उसी तरह का इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। चैप्टर 2, मसल्स ग्रो आउटसाइड द जिम। आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी आप ट्रेनिंग करते हो तो फिर वो एक तरह का स्टिमुलस है। आप अपने मसल्स को बोल रहे हो कि भाई तेरी जितनी साइज एंड स्ट्रेंथ है उन चीजों से मैं इतना सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पा रहा हूं, सो कृपया करके थोड़ा ग्रो होइए, थोड़ी साइज इंक्रीज कीजिए, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाइए ताकि मुझे ज्यादा अच्छा फील हो। इस तरह का एक स्टिमुलस क्रिएट होता है आपके मसल्स के अंदर, लेकिन वो ग्रो नहीं होते। जब तक आप उससे प्रॉपर रिकवरी नहीं देते तब तक एक अच्छी ग्रोथ अक्कर नहीं हो सकती। इसलिए एक अच्छा रेस्ट डे इज इक्वल टू अ फुल डे ऑफ डेडिकेटेड टू मसल रिपेयर। एंड मसल्स को रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसल्स को रिपेयर नहीं करोगे एंड कंटिन्यूअसली तोड़ते जाओगे तो फिर कोई भी एक भयंकर फिजिक आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसे तोड़ तो रहे हो लेकिन उसको वापस से रिपेयर होने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप किसी चीज को तोड़ कर नया कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आपको तोड़ना बंद भी करना पड़ता है। अगर आप एक पत्थर में से एक अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप उस पत्थर को कंटिन्यूअसली तोड़ नहीं सकते। उस पत्थर को सर्टेन वे में आपको तोड़ना होता है, लेकिन फिर सर्टेन वे में उसको तोड़ना बंद भी करना पड़ता है ताकि वो एक तरह का शेप ले। सेम चीज हमें अपनी बॉडी के साथ भी करनी होगी। इसलिए अगर आप ट्रेनिंग तो कर रहे हो लेकिन एक प्रॉपर रिकवरी नहीं दे रहे अपनी बॉडी को तो फिर आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी, बहुत धीरे होगी। रेस्ट डेज आपको किस तरह से लेना चाहिए, कौन से दिन आपको रेस्ट डे लेना चाहिए, रेस्ट डेज के फायदे एंड नुकसान क्या है, इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो फिर वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। लेकिन अगर आपको बॉडी बनानी है तो फिर उसके लिए आपको एक अच्छा वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, एक्सरसाइज टेक्निक एंड रैप रेंज, सेट्स कितना परफॉर्म करने होते हैं, इस तरह की कई सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको मिल जाए एक ही जगह पर तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना भूलना मत। एंड हाँ, वो एक वीडियो कोर्स है, सो आपको कोई भी PDF रीड नहीं करनी होगी। चैप्टर 3, फटीग यू कांट सी, सिस्टमिक फटीग। दो तरह की फटीग होती है हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम लोग हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तब। एक होती है लोकल फटीग जिसके अंदर स्पेसिफिक मसल्स फटीग फील करते हैं। जब आप बाइसेप्स ट्रेन करते हो, लेग्स ट्रेन करते हो तो फिर उसके अगले दिन आपने नोटिस किया होगा कि भाई उसमें दर्द है। स्पेशल अगर आपने अच्छे से क्वाड्स कभी ट्रेन किए होंगे तो फिर आपको पता होगा
कि कॉर्ड्स को ट्रेन करने के बाद आप स्टेयर्स नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आप चढ़ोगे तो फिर वो जो सीन होगा वो आपको याद दिलाएगा कि भाई कल तूने लेग डे परफॉर्म किया था, इसलिए आज स्टेयर्स थोड़ी धीरे चलना। ऐसी सारी चीजें होती हैं। ये एक तरह का लोकल फटीग हो गया। आपने एक स्पेसिफिक मसल को ट्रेन किया था आज, जिसकी वजह से कल वो एक स्पेसिफिक मसल्स दर्द करेगा। फिर आते हैं सिस्टमिक फटीग, जिसके अंदर पूरी बॉडी थकी हुई फील करती है। ये आपने तब नोटिस किया होगा जब आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रेन किया होगा। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि संडे को आपको जिम जाने का इतना मन नहीं करेगा जितना मन आपको लास्ट मंडे को कर रहा था। वैसी चीजें तब होती है जब आपकी बॉडी आपको बोल रही होती है कि भाई पूरे हफ्ते तूने मुझे दर्द दिया है, अब मुझे बस एक दिन का आराम चाहिए, शायद 2 दिन का भी मुझे आराम चाहिए हो सकता है अगर आपने कुछ ज्यादा ही बियॉन्ड फेलियर ट्रेनिंग की होगी तो। जो रेयरली ही लोग करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो भी लोग जिम में आते हैं उन लोगों को फेलियर तक ट्रेन करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते रहते हैं कि अगर हम लोग फेलियर तक ट्रेन करेंगे तो फिर ओवर ट्रेनिंग की वजह से हमारा मसल ग्रोथ नहीं होंगे, इसलिए 2 से 3 रैप्स को रिजर्व में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे सारी टिप्स नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इसलिए अगर आपने पूरे हफ्ते अच्छे से फेलियर तक अपनी बॉडी को ट्रेन किया होगा तो फिर एक तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि बॉडी थकी हुई है, एक दिन का आराम चाहिए। वैसी चीजें सिस्टमिक फटीग की वजह से होती है। एंड अगर आप एक अच्छा रेस्ट डे लोगे, अच्छा रेस्ट डे किससे बोलते हैं उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अगर आप एक अच्छा रेस्ट डे लेते हो तो फिर जो भी पूरी बॉडी के अंदर फटीग अक्यूमुलेट होती है, जो आपको थकान एंड डीमोटिवेटेड फील होता है, वो सारी ही चीजें जा सकती हैं सिर्फ एक अच्छे रेस्ट डे की वजह से। अगर आपकी बॉडी के अंदर लो फटीग होता है, कम थकान होती है, तो फिर मोटिवेशन, स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए। चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल रिकवरी मैटर्स। जब भी आप हर रोज अपने आप को हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हो अपने आप से, तो फिर उसकी वजह से एक तरह का मेंटल बर्नआउट भी होता है। आप मेंटली भी थकते हो, क्योंकि रोज बूट पहनना, प्री वर्कआउट पीना, कैफीन डालना अपने शरीर के अंदर, इंट्रा वर्कआउट तैयार करना, वर्कआउट करना शुरू करना, कैलकुलेट करना कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में आज मैंने कितना ज्यादा वेट उठाया, कितने ज्यादा रेप्स परफॉर्म किए, एक अच्छी टेक्निक को फॉलो करना पूरे वर्कआउट के दौरान, एंड फिर वर्कआउट खत्म होने के बाद कार्डियो करना। इन सारी चीजों की वजह से मेंटल फटीग होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अच्छे डिसीजंस बना रहे हो, आप कंटिन्यूअसली अच्छे मुश्किल डिसीजंस बना रहे हो, एंड ऐसी सारी चीज़ों में एक तरह की मेंटल फटीग होती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप स्कूल में होंगे, तब अगर आपने कोई भी एक दिन स्कूल के अंदर थोड़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड वे में अगर आपने टीचर की बातें सुनी होगी, क्योंकि कल एग्जाम है एंड आपने पिछले 1-2 महीने से कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी उस एग्जाम की, एंड कल सडन एग्जाम है, एंड अगर आपने आज अच्छे से ध्यान नहीं दिया स्कूल के अंदर तो फिर प्रोबेबिलिटीज ऐसी है कि आप फेल हो सकते हो। मुझे नहीं पता कि मैं स्कूल का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि चांसेस है कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जब भी मैं स्कूल्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ तो फिर उसके अंदर व्यूज़ थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो बच्चे ही हैं, इसलिए स्कूल का जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो प्रोबेबली ठीक होगा एंड लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। सो अगर आपने कभी एक दिन टीचर की बातों के ऊपर पूरा ध्यान दिया होगा 5-6 घंटे तक, तो फिर आप नोटिस करोगे कि शाम को घर आते वक्त आपको थकान फील होगी, घर आके भी आपको थोड़ा थका हुआ फील होगा, जो नॉर्मल है बिकॉज आपने अपने दिमाग को यूज किया था। लेकिन अगर आप रेस्ट डे लेते हो तो फिर उसके अंदर जो मेंटल एनर्जी होती है वो एक तरह से रिस्टोर हो जाती है। एंड इस चीज को मैं वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपने खुद इस चीज को फील किया होगा या तो फिर आपको करना होगा, क्योंकि जब भी मैं पर्सनली रेस्ट डे लेता हूं तो फिर उसके बाद मुझे एक तरह की मेंटल क्लैरिटी मिलती है कि चलो भाई अच्छे से मैंने पूरे हफ्ते काम किया था, मेहनत की थी, अब एक दिन है जिसमें मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है, वर्कआउट नहीं करना है, बाकी सारी चीजें करूंगा जिसमें अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को मुझे पुश नहीं करना है। इसलिए एक तरह की शांति मिलती है मुझे, एंड वो चीज मुझे पसंद है। चैप्टर 5 What not to do on rest days। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि रेस्ट डे के अंदर आप एक्स्ट्रा कार्डियो नहीं कर सकते। अगर आप वॉकिंग करते हो 1 घंटे तक आपको वॉक करना है, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर आप हाइकिंग करोगे तो फिर चांसेस है कि वो सबसे बेस्ट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कॉर्ड्स, काफ्स एंड ओवरऑल बॉडी को आपको कुछ ज़्यादा ही फंक्शन करवाना पड़ता है, अच्छे से आपको अवेयर रहना पड़ता है, वो एक एक्सट्रीम चीज़ होगी। आप रोइंग जैसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बर्पीज नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा वर्क और स्टडीज़ में भी आपको ध्यान रखना है कि मेंटली आप ज़्यादा फटीग ना हो जाओ। मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक्स्ट्रा वर्क एंड स्टडीज़ नहीं करनी है, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी बुक उठा ही नहीं सकते।
आप उठा सकते हो, बस स्ट्रेस मत लेना एग्जाम्स को लेकर और ऐसी सारी चीजों को लेकर। जब भी आपको एक अच्छी रिकवरी चाहिए होती है तो फिर उसके लिए आपको कॉर्टिसोल लेवल्स डिक्रीज करने पड़ते हैं। कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन होता है जो तब इंक्रीज होता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा स्ट्रेस होता है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रेस किसके रिलेटेड है, रिलेशनशिप वाइज और स्टडीज के रिलेटेड और फाइनेंस के रिलेटेड अलग अलग तरह का स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन इस तरह का स्ट्रेस अगर आप रेस्ट डे को अपनी बॉडी को दोगे, अपने दिमाग को दोगे, तो फिर चांसेस है कि आपको एक अच्छा रेस्ट डे नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ओके, मैं ज्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ सर्टेन चीजों का, वो मुझे नहीं लेना चाहिए। जो चीज जैसी है उसको मैं ऐसे ही सोच सोच के कुछ चेंज नहीं कर सकता। मैं एक्शंस पुट इन करूंगा। अगर मेरी एग्जाम्स है तो फिर मैं पढ़ूंगा, लेकिन दिमाग के अंदर अपने आप को सफर नहीं करने दूंगा। एंड बाकी आइस बाथ्स एंड अगर आपको सोना जैसी चीजें लेनी है तो फिर आप ले सकते हो, लेकिन तो ही लेना अगर आपको उसमें मजा आता हो तो। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है। चैप्टर 6, व्हाट टू डू ऑन अ रेस्ट डे। आपको रेस्ट डे के अंदर कौन सी चीजें करनी है। आपको अच्छे से सोना है, अलार्म मत रखना मॉर्निंग में, जब आपकी आंख खुले तभी उठना। आपको अच्छे से खाना है। अच्छे से खाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थोड़ा कम खाना है या तो फिर थोड़ा ज्यादा खाना है। नॉर्मल डेज में आप जितना खाते हो उतना ही आपको खाना है। एंड कोशिश करना कि जो जंक फूड है वो आप इस डे को ना लो। चाहो तो फिर आप लेग डे को और बैक डे को ले सकते हो जंक फूड्स। अगर रेस्ट डे को लोगे तो फिर चांसेस है कि दूसरे दिन आपको थोड़ा फूला हुआ फील होगा, एंड वो एक अच्छी बात नहीं है। रेस्ट डेज में आप वॉक कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, बैठकर कोई मूवी या तो फिर सीरीज देख सकते हो। कोई ऐसी चीज करना जिसके अंदर कुछ ज्यादा ही स्टिमुलस ना हो। मूवी देखना ज्यादा अच्छा है रील्स से स्क्रॉल करने के कंपैरिजन में, क्योंकि रील्स में कुछ ज्यादा ही गिल्ट आता है, एंड वो गिल्ट फॉर सम रीजन मूवीज एंड टीवी सीरीज में उतना नहीं आता। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके पेट्स है तो फिर पेट्स के साथ, एंड ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हो जिसके अंदर स्ट्रेस लेवल्स थोड़े कम होते हैं। चैप्टर 7, बेस्ट रेस्ट डे प्लेसमेंट। आपको रेस्ट डे अगर कहीं पर प्लेस करने हो तो फिर आप एक प्रायोरिटी वर्कआउट्स के पहले या तो फिर प्रायोरिटी वर्कआउट्स के बाद आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेग डे मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट मसल है क्योंकि मेरे लेग्स थोड़े से वीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लेग डे के पहले रेस्ट डे रखूँ, ताकि जो भी पूरे हफ्ते का मेरा बॉडी का स्ट्रेस होगा, जो भी मैंने वर्कआउट्स परफॉर्म किए होंगे, उन सारी चीज़ों से मेरी बॉडी सैटरडे को बंद हो जाएगी। डायरेक्टली मैं संडे को रेस्ट डे ले लूंगा, एंड फिर मंडे को मैं सबसे पहले लेग डे परफॉर्म करूंगा, ताकि मैं अच्छे से एनर्जेटिक वे में अपना लेग वर्कआउट परफॉर्म कर सकूं। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप सैटरडे को लेग डे परफॉर्म कर दो एंड फिर संडे को आप रेस्ट ले लो, ताकि जो भी डैमेज होगा अपने लेग डे के अंदर वो सारा ही डैमेज अच्छे से रिकवर हो पाएगा, बिकॉज आपका नेक्स्ट डे एक रेस्ट डे है। एंड अगर आप चाहो तो फिर आप 2 रेस्ट डेज साथ में ले सकते हो। आप संडे और मंडे दोनों ही दिन रेस्ट डे ले सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा ही सिस्टमिक फटीग अक्यूमुलेट हो चुका है। तो जनरली ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि वो लोग उस हद की इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पाते। एंड हाँ, वीकेंड्स आइडियल रहता है क्योंकि उसमें कुछ काम नहीं होता। फॉर सम रीजन सैटरडेज एंड संडेज को एक तरह की फीलिंग आती है कि आज कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आराम के हकदार हूँ, ऐसी सारी फीलिंग आती है सैटरडे और संडे को। इसलिए अगर आप वेडनेसडे को रेस्ट डे लोगे तो फिर वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन दिनों को आप ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।